Hello student, today we have learned class 9 chapter 6 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। देखिए सेल क्या होता है। सेल जो होता है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट होता है। तो सेल का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग सिंपल बोल सकते हो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इन द ईयर 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने ना गेव द नेम सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। किसको नाम दिया, टू दोज कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट को, उस जगह को दैट ही ऑब्जर्व, जिसको उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया इन अ थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। मतलब कि कॉर्क का क्या था, एक थिन सेक्शन था। देखिए ना ऐसा उसने क्या किया था, मतलब ये जो फिगर दिख रहा है ना, ऐसा ही सेक्शन क्या किया था उसने ऑब्जर्व किया था। देखिए ये जो कंपार्टमेंट है ना, लिटिल कंपार्टमेंट, उसी को उसने क्या नाम दिया, सेल। तो आप लोग बोल सकते हो ना कि सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6.1 देखते हैं, ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला एक्टिविटी है ऑब्जर्विंग सेल इन अ सेक्शन ऑफ अ मैच स्टिक्स। मैच स्टिक जो होता है ना, एक माचिस की तीली, उसमें हम लोग देखते हैं कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो बोला जा रहा है टेक अ मैच स्टिक, एक मैच स्टिक लेना है, एक माचिस की तीली लेनी है, एंड सोक इट इन वाटर फॉर अबाउट एन आवर। उसको 1 घंटे के लिए क्या करना है, कम से कम 1 घंटे के लिए क्या करना है, उसको वाटर में भिगो करके रखना है। नाउ यूज अ शार्प ब्लेड टू कट अ थिन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इट। और क्या करना है, एक शार्प ब्लेड से ना एक थिन सेक्शन कट करना है उस मैच स्टिक्स का। कीप दिस सेक्शन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उसको क्या करना है, उस सेक्शन को लेना है और उस पर क्या करना है, 1-2 ड्रॉप क्या डालना है, वाटर का डालना है। पुट अ कवर स्लिप ऑन इट, और उसको क्या करना है, कवर करना है, उसको ढक देना है। मतलब कि एक ग्लास राइड लोगे आप, ग्लास राइड लेने के बाद उसके ऊपर क्या रखोगे आप, सपोज करिए कि आपका एक ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड लिए आप, उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, माचिस का एक स्लाइड काट के रखे और उसको फिर क्या किए, कवर स्लिप से उसको ढक दिए। ठीक है ना, एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। देखिए और उसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर होता है ना, तो उसको अब क्या करना है, आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से। मेक अ स्केच ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। और जब आप उसको देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो आपको कैसा, वो क्या दिखेगा, जो भी माइक्रोस्कोप में दिखेगा ना, उसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, स्केच करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, या फिर स्केच विथ फिगर 1। ये जो फिगर 1 दिया हुआ है ना, उससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। दिस फिगर शो अस द स्केच डेट रॉबर्ट हुक। ये जो फिगर है ना, ये फिगर ना रॉबर्ट हुक ने बनाया था। रॉबर्ट हुक मेड इन द ईयर 1665। जब उसने क्या किया था, उसने ऑब्जर्व किया था थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क को। ठीक है ना, आफ्टर ऑब्जर्विंग अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यही क्या है, देखिए इसमें जो ये दिख रहा है ना, स्मॉल स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट, यही क्या है, सेल है, जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1665 में। सेकेंड एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्विंग द आउटर लेयर ऑफ अ सेल ऑफ अ लीफ। मतलब कि हम लोग क्या लेना है, एक लीफ लेना है, उसका आउटर लेयर को लेकर के हम लोग क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 4 को क्या कर सकते हो आप, एक साथ कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए एक्टिविटी 2 क्या बोला जा रहा है, पील ऑफ अ थिन लेयर फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द लीफ ऑफ रियो। तो रियो लीफ कैसा होता है, देखिएगा आपको एक फिगर दिख रहा है, लियो लीफ। ये ना घरों में होता है, डिजाइनर मतलब कि शोपीस लीव्स होता है, इसमें फ्लावर भी ग्रो होता है। तो ये आप लोग के घरों में या आप लोगों ने ना आसपास देखा होगा इस लीफ को। ठीक है, तो इस रियो लीफ का क्या लेना है, आपको एक लोअर साइड लेना है, मतलब निकाल लेना है। कीप दिस ऑन अ स्लाइड, और उसको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड पे रखना है। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके क्या करना है, 1-2 बूंद वाटर का ड्रॉप करना है। अच्छा सर इसमें वाटर क्यों डालते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर इसलिए डालते हैं ताकि वो जो लीफ है ना वो फोल्ड ना हो जाए, और सेकेंड चीज़ वो क्या हो जाए, ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। जैसे सपोज करो कि आप प्याज लेते हो ना, प्याज का जब आप एक स्लाइस काट करके उसको 1-2 मिनट के लिए भी रखोगे ना बाहर, तो क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, होता है ना ड्राई। तो वैसे ही ना वो जो आपने क्या किया, थिन सेक्शन काटा है ना रियो लीफ का, वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप वाटर डालते हैं। ठीक है,
एंड स्प्रेड इट आउट इवनली, और उसको फैला देना है स्लाइड पे पूरा एकदम अच्छे तरीके से। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए बच्चों, जो है ना ये एक्टिविटी होता है ना, ये एक्टिविटी ना आप लोगों ने स्कूलों में कराया जाएगा, ठीक है ना। इसको बस आप पढ़ लीजिए, यदि स्कूल में कराया जाएगा तो उसमें आप अच्छे से समझ लेंगे, और जो नहीं कराया जा रहा है ना, तो जो पढ़ा रहा हूँ ना वैसा ही कुछ होता है, ठीक है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको ऑब्जर्व करना है, उस ग्लास लाइट को लेना है, उसको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप से, एंड ट्राई टू मेक अ स्केच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और जो आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से उसको बनाने की कोशिश करनी है। तो कंपेयर इट विथ फिगर 2, उसको कंपेयर करना है इस फिगर 2 से, फिगर 2 के साथ। एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्या करना है, आंसर देना है ये सारे क्वेश्चन का। पहला क्या है, डू ऑल द सेल अपीयर सेम, क्या सभी सेल जो है ना, मतलब कि जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो है ना, वो क्या सभी सेम सेम दिखते हैं क्या। तो बोलोगे यस, बोलोगे ऑल सेल आर इक्वल इन शेप एंड साइज, सभी सेल क्या दिखते हैं, इक्वल दिखते हैं, मतलब इक्वल होते हैं शेप एंड साइज में। सेकंड, व्हाट पार्ट आर विजुअल इन द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको माइक्रोस्कोप में ना कौन सा पार्ट आपको दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप में कौन सा पार्ट दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना, माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा सेल वॉल, हाँ लिख लो, सेल वॉल, सेल वॉल दिखेगा, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म क्लियरली, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और यदि आप क्या क्या करते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो, मतलब कि अच्छा माइक्रोस्कोप का यदि आप यूज़ करोगे ना, तो आपको ना सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा उसमें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना ही है ना, देखिए ना, जब आप फिगर को देखेंगे ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये क्या इसमें दिखाया जा रहा है कि ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या होता है, स्टोमेटा में होता है ना। देखिए ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के ना, स्टोमेटा मतलब कि जो ओपन और क्लोज करने का काम करता है, स्टोमेटा को जो ओपन और क्लोज करने का, देखिए स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। स्टोमेटा जब यदि ओपन होता है और क्लोज होता है, तो ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है, ओपन और क्लोज करने का काम करता है गार्ड सेल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बोल रहा है इसमें, यू कुड डू दिस एक्सपेरिमेंट, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं यूजिंग द लीफ ऑफ एमोर्फोफाइलस जिमीकंड और चाइना रोज के, चाइना रोज ले सकते हैं इसके जगह पर, या फिर जिमीकंड का लीफ ले सकते हैं। इन केस यू डोंट हैव रियो लीव्स, यदि आपके पास ना रियो लीव्स नहीं है ना, तो आप इन दोनों प्लांट की लीव्स भी आप ले करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। द शेप ऑफ स्टोमेटल गार्ड सेल वुड नॉट मैच फिगर 2, और जो भी शेप होगा ना, ये स्टोमेटा का जो शेप होगा ना, वो क्या होगा, मैच नहीं करेगा जिमीकंड के और चाइना रोज के लीफ से, क्योंकि दोनों का लीव्स क्या है, अलग अलग है ना, इसीलिए। इफ़ यू यूज़ एमरफोफाइलस, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल, ये बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब कि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इफ़ द लीफ इज़ थिक, लीफ क्या होगा, थिक होगा, लीफ थिक होगा ना, तो उससे आपको ना क्या करने में, लेयर निकालने में ना बहुत ईजी होगा। सो डैट अ पील कैन बी टेकन ऑफ ईजिली, यू कुड स्टेन द पील, और क्या क्या कर सकते हो आप, उस जो आप लेयर निकालोगे ना, जो लेयर निकालोगे उसको आप स्टेन कर सकते हो यूजिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट रेड इंक। आप क्या करिए, उस पर डाइल्यूट रेड इंक डाल दीजिए, या फिर सेफ्रानीन डाल दीजिए, या फिर आल्ता डाल दीजिए, उससे आपको क्या होगा, ये ना क्लियरली विजुअल होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3 क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्विंग चिक सेल, चिक सेल लेना है। चिक सेल मतलब कि आपके जो गाल है ना, गाल के अंदर का जो सेल है, मतलब कि आपके माउथ के अंदर का जो सेल है ना, उसको लेना है। कैसे लेना है, यूज़ एन आइसक्रीम स्पून, एक आइसक्रीम स्पून मतलब जो लकड़ी वाला स्पून होता है ना, उसको ले लीजिए। टू जेंटली स्क्रैप ऑफ अ लेयर इनसाइड योर माउथ, और क्या करिए आप उसको बहुत ही आराम से, जेंटली क्या करना है, स्क्रैप करना, बहुत ही आराम से क्या करना है, उसको थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैप करना है, निकालना है। फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ योर चिक, अपने चिक के इनर वॉल से। डू नॉट स्क्रैप टू हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं करना है ना स्क्रैप, अदरवाइज आपको क्या लग सकता है, चोट लग सकता है। तो हल्का सा स्क्रैप करिए, जेंटली स्क्रैप करेंगे ना, तो क्या होगा, आपके ना जो ये आइसक्रीम स्पून है ना, उस पर क्या लग जाएगा, कुछ ना सेल आ जाएगा।
स्प्रेड द स्क्रैपिंग इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड, और उसको क्या रखना है, स्लाइड पर रखना है और उस पर 1 to 2 ड्रॉप वाटर डालना है। यूज़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट रेड और ब्लू इंक, रेड और ब्लू इंक डालना है या सेफ्रॉनिन डालना है या फिर आल्ता डालना है टू स्टेन द स्क्रैपिंग, उसको अच्छे से ताकि आप ऑब्जर्व कर सको। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप में। तो देखिए व्हाट आर सिमिलैरिटीज ऑफ चिक सेल एंड सेल इन लीफ पिल, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज होगी चिक सेल में और जो आपने ना एक्टिविटी 2 में देखा था ना, एक्टिविटी 2 में देखा था जो आप लीफ लिए थे उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होगी, मतलब कि दोनों का जब देखोगे ना तो आपको दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन दिखेंगी। तो आप बोल सकते हो ना कि दोनों में ना आपको न्यूक्लियस कॉमन दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन दिखता है, वैक्यूल्स दिखता है, साइटोप्लाज्म दिखता है, मतलब ये सभी चीज़ें क्या है दोनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगा, तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल आर कॉमन, ये आपको कॉमन दोनों में देखने को मिलेंगी। राइट अ डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, और क्या आपको दोनों में मतलब कि दोनों मतलब कि चिक सेल और लीफ पील में ना क्या आपको दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो बच्चे याद रखिए ना, जो चिक सेल है ना वो एनिमल सेल है और जो लीफ पील है वो क्या है, वो प्लांट सेल है। तो देखिए एनिमल और प्लांट सेल ना अभी आप लोग पढ़ोगे ना आगे तो आएगा ना कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो उसमें आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ लोगे। लेकिन फिर भी आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो चिक सेल है ये क्या है, एनिमल सेल है, और ये लीफ सेल क्या है, ये प्लांट सेल है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो जो ना प्लांट सेल देखिए ना क्या होता है ना, सपोज करिए कि ना ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। तो इस सेल के ना बाहर में एक लेयर होता है जो उसको कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में ना इस सेल में मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, एक और मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सेल वॉल बोलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो बोलोगे ना प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, कहाँ पर, ऑन द आउटर लेयर में, जबकि वेयर एज एनिमल सेल्स ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या सर प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, होता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो देखिए जो सेल होता है ना, जो सेल होता है वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, और हम लोग ना इसको ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या सर सेल इतने ही स्मॉल होते हैं क्या, हमेशा नहीं। कुछ सेल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, जैसे कि अनफर्टिलाइज एग ऑफ हैन और फिश। जो भी अनफर्टिलाइज एग होता है ना, मतलब कि वो फर्टाइल नहीं हुआ है अभी, फिश हैन और फिश का जो एग है वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं, फॉलोइंग फिगर शो द सम टाइप्स ऑफ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडीज। कुछ फिगर्स देखते हैं जो कि दिखाया जा रहा है आपको ह्यूमन बॉडी के सेल के बारे में, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सेल है, तो देखिएगा। देखिए ह्यूमन बॉडी में पहला सेल क्या आता है, नर्व सेल आता है। तो नर्व सेल ना क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में देखिए नर्व सेल है। मसल सेल, देखिए मसल सेल के 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेन मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। ये मसल सेल है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। बोन सेल मतलब कि हड्डियों में जो सेल है ना वो है बोन सेल। सेल ऑफ ग्लैंड, मतलब कि ग्लैंड क्या होते हैं, कुछ सीक्रेट करने का काम करते हैं ना, तो देखिए ग्लैंड सेल है। फिर है ब्लड सेल पढ़े हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सॉरी हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, सेल है। फिर है रिप्रोडक्टिव सेल, एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवम, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, सेल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो कि ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में है कि देखिए ना सब क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ना
नो मैटर हाउ डिफरेंट सेल अपीयर, मतलब कि सेल जो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं, बी द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल अलग दिखते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ऑल लाइफ प्रोसेस, लेकिन सारा जो प्रोसेस है ना, लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो ना आप लोग ना आगे पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, लेकिन याद रखिए लाइफ प्रोसेस कौन कौन से है। तो पहला है न्यूट्रिशन, मतलब कि भोजन को इनटेक करना, फूड को इनटेक करने को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, हम लोग को सांस लेना और सांस को छोड़ना, मतलब कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। फिर है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, बाहर निकालना अपने बॉडी से, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है फूड मटेरियल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स, मतलब कि अपने जैसे ही सिमिलर काइंड्स को प्रोड्यूस करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अकर इन अ सेल, तो देखिए सेल चाहे कितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो, चाहे वो यूनिसेलुलर में हो या मल्टीसेलुलर में, लेकिन सभी ना सरवाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेस करते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, अकर सेल, ये सारी चीज़ कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। सेल क्या करता है, खुद को लाइव जिंदा रखने के लिए ये सारे प्रोसेस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 6.2, स्टडिंग सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे। द टिपिकल सेल, टिपिकल सेल क्या है, कीपिंग इन व्यू सर्टेन सिमिलैरिटीज, हम लोग देखा ना कि चिक सेल और प्लांट सेल में क्या होते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो उन सभी सिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने ना क्या किया, ट्राई किया टू मेक मॉडल, एक मॉडल और डायग्राम बनाने का, जो कि क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, की एक्चुअली में सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सभी सिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल और डायग्राम बनाया जो कि बता सके कि सेल ऐसा दिखता है और सेल के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड टिपिकल सेल, इन्हीं को बोलते हैं टिपिकल सेल, ठीक है। तो बोलोगे कीपिंग इन व्यू सर्टेन सिमिलैरिटीज ऑफ सेल, सेल की कुछ कुछ सिमिलैरिटीज को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट हैव ट्राई टू मेक मॉडल एंड डायग्राम, साइंटिस्ट ने क्या किया, डायग्राम बनाया और मॉडल बनाया टू रिप्रेजेंट देयर स्ट्रक्चर, की वो कैसे दिखते हैं, किस किस शेप के हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर है। दिस डायग्राम ऑफ टिपिकल सेल, ए टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल हैव बीन गिवन हेयर, और हम लोग को ना यही प्लांट सेल और एनिमल सेल गिवन है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना दो फिगर दिए हुए हैं, ये है टिपिकल प्लांट सेल और यह है टिपिकल एनिमल सेल। यहाँ पर ना टिपिकल यदि नाम नहीं भी दिया रहेगा ना तो भी आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में ना आपको मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के बुक में ना आपको ना दोनों अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स है ना वो क्या है, सेम ही होंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग, इसका आउटर लेयर अलग अलग दिख सकता है, लेकिन ये क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है ना। तो ये है प्लांट सेल और ये है क्या है, एनिमल सेल, ठीक है। तो जब फिगर को देख करके कुछ कुछ क्वेश्चन बताने, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर देने के लिए बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज दैट यू सीन अमंग द सेल। तो मैं जब पढ़ा रहा था ना अभी एक्टिविटी 3 में बोला था ना कि ना चिक सेल एनिमल सेल है और लीफ क्या है, प्लांट सेल है, तो दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन रहती है, तो मैंने बताया था वहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन रहती है। तो देखिए ना आप ना इन दोनों में डिफरेंस अभी पढ़ सकते हैं। तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या दिख रहा है आपको, तो देखिए बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन, दोनों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बोथ हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ हैव न्यूक्लियस, बोथ हैव गोल्जी बॉडीज, बोथ हैव वैक्यूल, बोथ हैव साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है। मतलब कि सेल में क्या होते हैं, ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब फाइंड आउट अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, मतलब कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो देखिए प्लांट सेल में एक प्रेजेंट रहता है प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो प्लांट को ना ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, पढ़े हो ना। और दूसरा रहता है सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर मैम लेयर होता है जो क्या करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो कि पाए जाते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं वो, तो आप बोल दोगे प्लास्टिड और सेल वॉल, ठीक है।
इसमें देखिए डू यू नो बोला गया है ना, डू यू नो क्या है, विद इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, मतलब कि 200 सालों के अंदर में ही ना वी हैव बीन एबल टू मेक, हम क्या हो गए हैं, ऐसा बनाने में सक्षम हो गए हैं, माइक्रोस्कोप दैट कैन गिव अस एन एनलार्ज व्यू, जो कि हम क्या देता है, एक बड़ा एक एनलार्ज व्यू देता है ऑफ सेल रेंजिंग फ्रॉम 10 to 5 लाख टाइम्स देयर एक्चुअल साइज, मतलब कि जो सेल है ना, सेल क्या है, इतना छोटा होगा ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 10 to 5 लाख टाइम्स क्या कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं इसको। समझ में आ गया? तो कितने कितने सालों में, 200 सालों के अंदर में ही हम लोगों ने ना ऐसे माइक्रोस्कोप बना लिए हैं जो क्या कर सकते हैं, लार्ज व्यू दे सकते हैं सेल को 10 to 5 लाख टाइम्स। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन सेल डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट दे कैरी आउट। अब जो सेल ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है ना, वो क्या करता है, देखिए जो सेल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ना, उसमें वैसा ही स्ट्रक्चरल वेरिएशन आता है। ठीक है। The number of cellular part are also not shown in a typical cell. For example, plant cell may have 100 of chloroplast। देखिए जो नंबर ऑफ सेलुलर पार्ट्स होते हैं ना, सेलुलर पार्ट्स मतलब कि सेल के अंदर जो भी सेलुलर पार्ट्स है ना, वो कितने सारे हैं। सपोज करिए ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जाम्पल कि अगर प्लांट सेल में ना 100 क्लोरोप्लास्ट है ना, तो 100 क्लोरोप्लास्ट तो नहीं दिखाया जाएगा, केवल एक को दिखा देंगे और बोल देंगे ना कि हाँ प्लांट सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। बट इन अ टिपिकल सेल वी सी ओनली 1 और 2 ऑफ देम। केवल हम लोग को 1 और 2 देखेंगे, बाकी क्या है, हम लोग को पता है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है ना, यही बोला जा रहा है। मोरोवर ऑल प्लांट सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, सभी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बट वी सी डैट द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेल, टिपिकल सेल में क्या है, हम लोग हमेशा देखेंगे कि कम से कम एक क्लोरोप्लास्ट तो है ही। क्यों सर ऐसा है? क्योंकि देखिए प्लांट सेल है ना, तो प्लांट का नेचर ही है क्या करना, फूड प्रोड्यूस करना सेल्फ के लिए, मतलब कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, तो उनमें क्या दिखाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट दिखाया ही जाएगा। ये टिपिकल है, ये क्या है, टिपिकल प्लांट सेल है। टिपिकल मतलब कि ऐसे सारे कॉमन पार्ट्स ना, सेल ऑर्गेनल्स ना, जो कि प्लांट में प्रेजेंट रहते ही रहते हैं। ये कैसे पता चला उनको? क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है बहुत सारे प्लांट सेल को, तो उन्होंने बनाया है। इसलिए टिपिकल प्लांट सेल में हम लोग कम से कम एटलीस्ट 1 क्लोरोप्लास्ट तो दिखाते ही दिखाते हैं। The diagram of a typical cell is only a representative one, show a virtual arrangement। जो डायग्राम है ना टिपिकल सेल का, वो आपको केवल एक व्यू देता है कि हाँ ऐसा प्लांट सेल या एनिमल सेल दिखता है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल कैसे कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में क्या बोला जा रहा है, तो सेल में ना बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उनमें से कुछ सम ऑफ देम आर फॉर्म्ड, उनमें से कुछ स्ट्रक्चर ना बने होते हैं मेम्ब्रेन से। उनका हम लोग पढ़ेंगे अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, मतलब कि सेल के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, वो बने हुए होते हैं सेल के खुद के मेम्ब्रेन से, उसको हम लोग बोलते, उसको मतलब कि उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। और कुछ सेल में पार्ट जो होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं ड्यू टू द एंट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म जब सेल के अंदर आता है ना, तो कुछ पार्ट क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे अंडर एंडो सिम्बायोसिस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सेल के कुछ पार्ट जो कि बने होते हैं उसी के सेल के मेम्ब्रेन से ही, उसको हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के। और सेल के कुछ पार्ट्स बनते हैं कब, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एंट्री करता है सेल के अंदर, तो उन सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अंडर एंडो सिम्बायोसिस में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना 6.4 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।